हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 1 मैथ्स नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के कंसेप्ट को समझेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है रियल नंबर्स के बारे में। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर मतलब जो रियली एग्जिस्ट करते हैं। रियल नंबर उसको बोला गया है जो भी नंबर है, चाहे वो पॉइंट वाले हो, मीन्स जो डेसिमल वाले हो, या फिर जो बिना डेसिमल वाले हो, ठीक है, उन सभी नंबर को रियल नंबर बोला गया है। इस चैप्टर में बताया गया है रियल नंबर के बारे में। जो भी नंबर है उसको रियल नंबर बोला गया है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे रियल नंबर लिखता हूँ मैं, ठीक है। रियल नंबर दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है डेसिमल वाले, मतलब जिस नंबर में डेसिमल होता है, ठीक है। और एक होता है बिना डेसिमल वाला, जिसमें डेसिमल नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेसिमल वाले, ठीक है। बिना डेसिमल वाले पहले देखते हैं, ठीक है। तो विदाउट डेसिमल नंबर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर की। इंटीजर क्या होता है? ठीक है, इंटीजर्स, यस, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इंटीजर क्या होता है। इंटीजर मतलब होता है जिसमें नेगेटिव वाले भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। मतलब इसमें दोनों मिक्स होते हैं, लेकिन वो डेसिमल उसमें नहीं होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है। ज़ीरो है ये, 1 2 3 4 और सो ऑन आगे चलता रहेगा। और इस साइड ये पॉजिटिव वाले हैं, 1 2 3, ये पॉजिटिव वाले, और ये इस साइड ज़ीरो के लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव वाले हैं। तो ये कौन से हैं? ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, और ये ज़ीरो है बीच में। तो इसी को बोलते हैं इंटीजर, जिसमें जो इस साइड वाले होते हैं ज़ीरो के राइट साइड वाले, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। इस वाले को बोलते हैं हम ज़ीरो इंटीजर। और इस वाले को बोलते हैं हम ज़ीरो के लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये हो गया इंटीजर जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होता है और नेगेटिव नंबर भी होता है, ज़ीरो भी इंक्लूड होता है उसमें, और बस उसमें डेसिमल नहीं होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब आगे हम देखते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी क्या होता है? जिसमें डेसिमल प्लेस नहीं आता, ठीक है। जिसमें डेसिमल प्लेस नहीं आता वो भी क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है, ठीक है, जिसमें डेसिमल प्लेस नहीं आता। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल मतलब हिंदी में बोलते हैं नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ठीक है। तो नेचुरल नंबर मतलब जो नेचर में, मतलब नेचर मतलब बोलते हैं ना, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से, नेचुरल, ठीक है। तो नेचुरली सब बच्चे क्या मतलब स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। जब हम छोटे से ही बोलना स्टार्ट करते हैं 1 2 3, ऐसे ही हम सीखते हैं। तो
नेचुरल नंबर वो होता है जिसको हम नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, क्योंकि हम 1 2 3 इसको काउंट करते हैं। ठीक है, हम सीधा ही यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपसे कोई बोलता है कि काउंटिंग सुनाओ, तो 1 2 3 4 ऐसे ही सुनाते हैं ऑन सो ऑन तक। तो नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4 और ये ऐसे चलते रहता है आगे तक, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसमें भी क्या होता है? डेसिमल नहीं आता। अब आगे देखते हैं हम होल नंबर क्या होता है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल मतलब ऐसा लग नहीं रहा, होल मतलब कि कंप्लीट, ऐसा कुछ, होल पूरा का पूरा। होल नंबर वो होता है जिसके अंदर ज़ीरो इंक्लूड होता है। ज़ीरो मतलब कि ये नेचुरल नंबर तो पहले से था 1 2 3, और होल मतलब जिसमें ज़ीरो इंक्लूड हो। ठीक है, जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, जैसे ज़ीरो है, 1 2 3 4 और ऐसे आगे चलते रहते हैं। मतलब जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं उसको हम होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर। अब ये तो हमने देखा कि अब हम बात करते हैं वो नंबर जिसमें डेसिमल आता है। ठीक है, सबसे पहले हम वो नंबर लेते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेट मतलब जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, जो टर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे मैं सपोज ऐसे 2.36, ये ऐसे मतलब कि कोई नंबर हुआ है, वो डिवाइड हुआ है, और वो डिवाइड होने के बाद ये इसका आंसर आया डिवाइड होने के बाद। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे आके ये रुक गया, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेट। हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो मतलब जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, जो कम्प्लीटली कट जाए, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा, जो कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, ये वाला जो इसमें टर्मिनेट हो जाए, बस ये याद रखना। टर्मिनेटिंग मतलब जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। अगला नंबर आता है जो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग होते हैं। देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जो रिपीट, जो टर्मिनेट नहीं हो रहे, मतलब जो टर्मिनेट नहीं हो रहे लेकिन वो ना रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, मतलब 3 को 10 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो इसका क्या आ जाएगा? 9, 1 बच जाएगा। ठीक है, और 3 3 9, 1, फिर 3 3 9, तो ऐसे 3 3 आ रहा है। ठीक है, आगे चलते रह रहा है, लेकिन ये ना, ये तो टर्मिनेट तो हो नहीं रहा। ठीक है, लेकिन रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब कि ये 3 जो है ना, ये ना रिपीट हो रहा है बार बार। सो हम इसको कैसे लिखते हैं? 3.3 बार ये रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट कट नहीं रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। अगला नंबर आता है
नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जो क्या हो, कटे नहीं, और ना ही क्या हो, रिपीट हो। रिपीट हो, ठीक है। हम रिपीट को ना हम रिकरिंग भी बोल सकते हैं, रिकरिंग बोलते नहीं है, मैथ्स में रिकरिंग बोलते हैं रिपीट होने को, रिकरिंग, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट नहीं हो रहा और ना ही वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम ले लेते हैं रैंडमली कुछ भी, जैसे 1.9342106, ऐसे मतलब कुछ भी अलग अलग आते रह रहा है, ये टर्मिनेट हो नहीं रहा और ना ही ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, हर बार अलग नंबर आ रहा है। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है, मतलब कि ये कट भी नहीं रहा और एक जैसे नंबर नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे। इसमें क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन 3 बार बार रिपीट हो रहा है वो। और ऐसे नंबर एक और है, जैसे मतलब टर्मिनेटिंग नंबर जो टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। अब आता है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर मतलब वो नंबर होते हैं जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p एंड q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और q जो होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये दोनों अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। जैसे 1/2 है, ठीक है, 1/2 हमने लिख दिया p अपॉन क्यू के फॉर्म में, और ये जो नीचे वाला q है ना, इसको हमने मान लिया q है, ऊपर वाला p है 1, ठीक है। और जो नीचे वाला q है ना, मतलब जो q यहाँ पे 2 है, 2 है, ठीक है, तो वो ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो हो जाता, अगर मान लेते ये है, अगर नीचे ज़ीरो आ जाता है तो ये रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये वाला है, ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या यही होते हैं जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, यही होते हैं। अब हम टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, उस नंबर को भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं। क्योंकि जैसे मैंने 2.36 लिखा है, इसको मैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ 2.36। अगर मैं पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे 2 ज़ीरो आ जाएगा, तो ये रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया p ऑन क्यू। ज़ीरो आया है लेकिन ज़ीरो मतलब कि सिर्फ अकेला ज़ीरो नहीं, इसके ये तो 100 है ना, ठीक है। तो ये p अपन q के फॉर्म में है और q यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब आता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये भी है। जब हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं, उस नंबर को हम रैशनल नंबर में कैसे लिखते हैं। तो ये दोनों नंबर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इन दोनों नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। अब इस नंबर को क्या बोलते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग
और नॉन रिपीटिंग कि ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहा लेकिन ये तो रिपीट भी नहीं हो रहा, अलग अलग आ रहा है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बोलते हैं ऐसे नंबर को, क्या बोलते हैं हम? इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब कि जो ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। जैसे हम जो पाई की वैल्यू होती है, पाई, वो पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 3.14 अप्रॉक्सीमेट, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू बहुत आगे तक है, इसको हमने अप्रॉक्स लिया है। तो पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है जो कंप्लीट मतलब जो कंप्लीटली डिविजिबल भी नहीं हो रहा और जो उसका आंसर आ रहा है डिवाइड करने के बाद वो रिपीट भी नहीं हो रहे। ठीक है, तो पाई क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, वैसे रूट 2 भी है। ठीक है, जिसका वैल्यू होता है 1.414। ठीक है, रूट 3 भी है 1.732 होता है। उसके बाद रूट 5 भी है जिसका वैल्यू होता है 2.36, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये और आगे तक रूट 6 भी जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, रूट 7 भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, और भी आगे तक जाएंगे तो ये सभी क्या इरेशनल नंबर है जो ना ही वो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही वो नॉन रिपीटिंग उसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार दोबारा से हम समझ लेते हैं। हमने नंबर सिस्टम, ये चैप्टर 1। ठीक है, नंबर सिस्टम, जिसमें बताया गया रियल नंबर के बारे में। ठीक है, रियल नंबर मतलब 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है विदाउट डेसिमल और एक होता है जो डेसिमल वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, विथ डेसिमल, ये हो गया विथ डेसिमल वाले। अब रियल नंबर तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बिना डेसिमल वाले और एक होता है जिसमें डेसिमल होता है। ठीक है, एक होता है इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ज़ीरो इंटीजर, ये होते हैं इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर होते हैं एक साथ ऑन द नंबर लाइन, दैट इज़ कॉल्ड द इंटीजर। एंड अब आता है हमारा नेचुरल नंबर, मतलब जिसको हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, जो 1 2 3 4 5 और सो ऑन आगे चलता है। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 चलता है आगे। उसके बाद हमने देखा जो डेसिमल वाले होते हैं। ठीक है, जैसे एक फर्स्ट होता है टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट हो जाता है डिवाइड करने के बाद, उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन ये रिपीट हो रहा है, ये नंबर। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और ना ही वो रिपीट हो रहा है, इस जैसे अलग अलग नंबर आ रहे हैं हर बार। तो वो नंबर कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब जो ये है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इन दोनों को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो P/Q का मतलब है कि हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के, जहाँ पे P एंड Q इंटीजर्स है और Q जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और ये वाला जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेट नहीं हो रहा और ना ही सॉरी, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे तो अलग अलग नंबर, हमेशा अलग अलग नंबर आएगा और ये मतलब आगे चलते ही रहेगा, इसीलिए हमने इनको बोला इर्रेशनल, जो रैशनल नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा एक
वीडियो था नंबर सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर इसके डिस्कस करेंगे और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।